चुनाव के बाद नहीं, लेकिन तेजस्वी हर महीने जो है 2500 रुपया देगा और अगर महंगाई बढ़ेगी तो उसको भी बढ़ाने का काम करेगा। तेजस्वी यादव ने रैली को संबोधित करते हुए जनता के सामने मंच से बड़ा ऐलान कर दिया है। तेजस्वी यादव कहते नजर आए हैं कि एक महीने में 2500 रुपए देंगे खाते में, सबके खाते में 2500 रुपए देंगे, यानी 30,000 रुपए हो जाएंगे। क्या कुछ कहते नजर आए हैं तेजस्वी यादव? कई सारे मुद्दों पर भी बात करते नजर आए हैं। सीटों को लेकर भी महागठबंधन में जो उन्होंने 3 सीटें दी थी, किसको कितनी सीटें दी थी, यह भी घोषणा करते, इसके बारे में भी चर्चा करते नजर आए। वही तेजस्वी यादव ने क्या कुछ फ्री में देने का भी ऐलान कर दिया है। 2500 रुपए देंगे तेजस्वी यादव सबके खाते में, तो 5 साल में कितना हो जाएगा, यह सब भी कहते नजर आए। तेजस्वी यादव किसको क्या देने वाले हैं फ्री में, बड़ा ऐलान कर दिया है। एक बार सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव। अब समय आया है कि नए सरकार बनाइए और तेज रफ्तार से आप लोग तरक्की पाइए। हम लोगों के पास विजन है ना। आज सरकार क्या करे, मुख्यमंत्री हमारे चाचा तो इतना बार पलटी मारे कि चक्करिया आ गए, अब वो अचेत अवस्था में आ गए। आप तो सब लोग जन्मे ना करते हैं, कुछ ये छुपा थोड़ी है। दिल पे मन पे हाथ रख करके बोलिएगा कि अब उनकी ये स्थिति है कि वो बिहार संभाल सके। अब उनके पास कोई ऐसा विजन है, सोच है जो अब आगे बिहार को बढ़ा सके। दिल पे हाथ रखे हुए आज ये सरकार क्या कर रही है, जो तेजस्वी कह रहा है वही कर रही है। हम बोले पेंशन बढ़ाएंगे तो सरकार तुरंत फट देना पेंशन बढ़ा देती है। 20 साल तक याद नहीं आया। यही चाचा बोलते थे कि बिजली मुफ्त नहीं देना चाहिए विधानसभा में। हम बोले कि हम बिजली मुफ्त देंगे तो ये सरकार बोलते हम भी 100 यूनिट बिजली देंगे। हम बोले नौकरी हम दिए 5 लाख, आगे आएंगे सरकार में तो लाखों में देंगे, तो ये सरकार बोलते 1 करोड़ हम रोजगार देंगे। तो 20 साल से क्या कर रहे थे। हम बोले युवा आयोग बनाएंगे, ये भी बोलती है युवा आयोग बनाएंगे। हम बोले डोमिसाइल लागू करेंगे, ये बोलती है डोमिसाइल लागू करेंगे। हम माई बहन मान योजना लाए, 2500 रुपया महीना देंगे, तो ये लोगों कल परसों घोषणा किया कि हम लोग हर घर की महिला को 10,000 रुपया देंगे। फिर समीक्षा करेंगे कि आगे देना है कि नहीं देना है, क्या करना है। खाली चुनाव है तो चुनाव के बाद नहीं, लेकिन तेजस्वी हर महीने जो है 2500 रुपया देगा और अगर महंगाई बढ़ेगी तो उसको भी बढ़ाने का काम करेगा। आप सोचिए, साल का 1 साल का 30,000 रुपया, 2500 रुपया महीना देंगे तो 1 साल का 30,000 हुआ ना, और 5 साल का कितना हो जाएगा, 1.5 लाख। तो हम तो 1.5 लाख रुपया देंगे। तो इसका भी लोग उपाय भी कॉपी चीटिंग। तो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी में चीट मिनिस्टर समझे, जो कह रहे हैं वही कर रहे हैं। अभी तो हम कुछ कहे भी नहीं किए, अभी तो केवल 2-4% कहे। अभी एक से एक चीज हम बाकी है, हथियार मेरे पास, उपाय है, अब नोटिफिकेशन के बाद बताना है ना। तो आप लोग तय कीजिए कि आपको नकल करने वाला चाहिए। नकल तो कर सकता है कोई भी, है ना, चीट बना सकता है, चीटिंग कर सकता है, लेकिन विजन कहाँ से लाएगा कि बिहार को कैसे बढ़ाना है। तो हम लोगों के पास विजन है, रोड मैप है, बिहार को आगे ले जाना है। तो आप लोगों को तय करना है कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए कि ओरिजिनल सीएम चाहिए। आप लोग आइए एक बार खुल करके सहयोग दीजिए। आप देखिए, हमको 5 साल में हमको खाली 20 महीना दे दीजिए, देखिए कितना तेजी से बदलाव लाता है। आप लोगों की स्थिति देखिए, नोटबंदी में आप लोगों का नुकसान, जीएसटी में आप लोगों का नुकसान हो रहा है कि नहीं। अब तो अमेरिका टैरिफ लगा दिया, बड़ा बड़ा कारखानों बंद होने लगा, बहुत बेरोजगारी बढ़ेगी, नुकसान होना शुरू हो गया। प्रधानमंत्री का 56 इंच का
चीना कहाँ गया? कहाँ गया? कहाँ नहीं बोलता है कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोला कि सीज़फायर कराया? कहाँ नहीं बोल रहे? विश्व गुरु बन रहे थे, उल्टा ठोक दिया ये लोग 50% टैरिफ। बताइए, और इस पे कुछ नहीं बोल, क्या करना भाई? खैर, प्रधानमंत्री जी का तो काम है झूठ बोलो और चुनाव में आओ। अच्छा, खाली विदेश में देखिएगा या तो किसी राज्य के चुनाव में देखिएगा, और कहीं नहीं देखिएगा। देखो, सब पकड़े हुए लड़का, सब फैक्ट्री लगाइएगा गुजरात में, आप विक्ट्री चाहिए बिहार में, तो चलेगा? बिहार को आपने क्या दिया ही ना बताओ। लालू जी तो 4-4 कारखाना दिए रेलवे का, सब देश भर का कूली को परमानेंट नौकरी दिए, हर बजट में किराया कम किए कि नहीं किए? गरीब रथ चलाए, कितना काम लालू जी ने किया, सामाजिक परिवर्तन किया। किस व्यवस्था से लालू जी लड़ते थे? यही वैश्य समाज के खिलाफ, तेली जाति के खिलाफ क्या धारणा बनाई गई थी कि सुबह सुबह कुछ हो जाता था किसी के साथ, कुछ दिन भर में उल्टा सीधा, तो लोग बोलता था तेली का मुंह देख लिया क्या सुबह सुबह? इस व्यवस्था के खिलाफ लालू जी लड़े, इसी व्यवस्था के खिलाफ ना। अब वही लोग जो है वोट उसी व्यवस्था के लोगों को दे रहा है, जिसको लोगों का मुंह ठीक नहीं लगता था सुबह सुबह देख के जाना, आज उन्हीं लोगों को वो लोग वोट दे रहा है। तो विचार तो करना ना पड़ेगा। अरे एक बार मौका दीजिए, हम लोग जो है एकदम चुनाव में भी कोशिश करेंगे कि कानू समाज को ज़्यादा से ज़्यादा जगह हम लोग दिला पाए। और यही नहीं, चुनाव में एक आध थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो जाएगा, तो चुनाव के बाद तो निश्चित रूप पे 100% जो है कहीं ना कहीं हम लोग आयोग हो, तरह का चीज़ हो, वो देंगे। लेकिन आप देखिएगा, इस बार टिकट देने में भी हम भाजपा से कम नहीं रहेंगे, सब लोगों को लेके चलेंगे। तो इसलिए एक बार एकजुट होइए। और हम लोग तो सब लोगों से अपील भी करेंगे, कल राहुल गांधी जी भी पटना आ रहे हैं, कल हम लोगों का मार्च है यही गांधी मैदान से उधर, उसके तैयारी में भी हमको लगना है। और मिल करके देखिए, वोट का राज अगर आपसे छिन गया तो आप समझ रहे हैं वोट देने के अधिकारी आप नहीं रह गए, तो आप इस देश के नागरिक नहीं कहलाएंगे। पहले वोटर लिस्ट से नाम काटेगा, फिर राशन लिस्ट से नाम काटेगा, फिर पेंशन लिस्ट से नाम काटेगा, फिर आपकी संपत्ति लेकर के बड़े बड़े लोगों को दे देगा। यही ताकत है ना कि बड़ा से बड़ा भी व्यक्ति आता है वोट के समय हाथ जोड़े। यही ताकतवा अगर छीन जाएगा तो क्या होगा? तो इसलिए लोहिया जी, लालू जी कहते थे, वोट का राज मतलब छोट का राज। तो आप सब लोग यहाँ आए हैं, बड़ी देर से आए हैं, आप लोग बड़े देर से इंतज़ार भी कर रहे थे, हमको आने में थोड़ी देरी होगी, व्यस्तता थी, इसके लिए भी माफ़ी मांगेंगे। और आप सब लोगों को हम फिर से पुनः धन्यवाद देते हैं, आप लोगों का स्वागत, अभिनंदन करते हैं। और ये सब इनका एजेंडा सरकार बनेगा तब ना लागू होगा। तो पहले तो आपको ना बढ़ना होगा, सरकार बनवाना होगा। ये सरकार तो 20 साल तक कुछ नहीं किया। कानून समाज को टिकट दिया है, 30 साल से ठगा हो गया, बोलना दिए। चलिए, MP बना ना भाई, तो विधायक काहे नहीं बनेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भारत जी को, पूर्व DGP साहब को हम लोग दिल से धन्यवाद देते हैं।